पापियों के संसर्ग के प्रायश्चित की विधि। सनक जी कहते हैं, हे नारद, अब महापातकी पुरुषों के 7 संसर्ग का प्रायश्चित बतलाया जाता है। ब्रह्म हत्यारे आदि 4 प्रकार के महापातकियों से जिसके साथ जिस पुरुष का संसर्ग होता है वह उसके लिए विहित प्रायश्चित व्रत का पालन करके निश्चय ही शुद्ध हो जाता है। जो बिना जाने 5 रात तक इनके साथ रह लेता है उसे विधि पूर्वक प्राजापातिक रक्ष नामक व्रत करना चाहिए। 12 दिनों तक उनके साथ संसर्ग हो जाए तो उसका प्रायश्चित महासांतपन व्रत बताया गया है। और 15 दिनों तक महापातकियों का साथ कर लेने पर मनुष्य 12 दिन तक उपवास करे। 1 मास तक संसर्ग करने पर पराक व्रत और 3 मास तक संसर्ग हो तो चांद्रायण व्रत का विधान है। 6 महीने तक महापातकी मनुष्यों का संग करके मनुष्य 2 चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करे। 1 वर्ष से कुछ कम समय तक उनका संग करने पर 6 महीने तक चांद्रायण व्रत का पालन करना चाहिए। और यदि जानबूझकर महापातकी पुरुषों का संग किया जाए तो क्रमशः इन सब का प्रायश्चित ऊपर बताए हुए प्रायश्चित से 3 गुना बताया गया है। मेढक, नेवला, कौवा, सूअर, चूहा, बिल्ली, बकरी, भेड़, कुत्ता और मुर्गा, इनमें से किसी का वध करने पर ब्राह्मण अर्धकृच्छ व्रत का आचरण करे। और घोड़े की हत्या करने वाला मनुष्य अतिकृच्छ व्रत का पालन करे। हाथी की हत्या करने पर तप्तकृच्छ और गो हत्या करने पर पराक व्रत का विधान है। यदि स्वेच्छा से जानबूझकर गौओं का वध किया जाए तो मनीषी पुरुषों ने उसकी शुद्धि का कोई भी उपाय नहीं देखा है। पीने योग्य वस्तु, शैया, आसन, फूल, फल, मूल तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों की चोरी के पाप का शोधन करने वाला प्रायश्चित पंचगव्य का पान कहा गया है। सूखे काठ, तिनके, वृक्ष, गुड़, चमड़ा, वस्त्र और मांस, इनकी चोरी करने पर 3 रात उपवास करना चाहिए। टिटहरी, चकवा, हंस, कारंडव, उल्लू, सारस, कबूतर, जल मुर्गा, तोता, नीलकंठ, बगुला, सूंस और कछुआ, इनमें से किसी को भी मारने पर 12 दिनों तक उपवास करना चाहिए। वीर्य, मल और मूत्र खा लेने पर प्राजापात्य व्रत करना चाहिए। शूद्र का झूठा खाने पर 3 चांद्रायण व्रत करने का विधान है। रजस्वला स्त्री, चांडाल, महापातकी, सूतिका, पतित, उच्छिष्ट वस्तु आदि का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित स्नान करे और घृत पिए। नारद जी इसके सिवा 800 गायत्री का जप करे, तब वह शुद्ध चित्त होता है। ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा सब पापों से बड़ा पाप है। विद्वानों ने जो पाप महापातक के समान बताए हैं उन सब का इसी प्रकार विधि पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। जो भगवान नारायण की शरण लेकर प्रायश्चित करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं।